जुड़वा शहरों इस्लाम। गैस के भारी बिल जलाने लगे दिल। शहरी कहते हैं हुकूमत आवाम को गैस पर सब्सिडी दे। चूल्हे पहले से ठंडे थे, अब जेबें भी खाली कराई जा रही हैं। पहले बिजली और 2 दिन के बाद गैस के निर्खों में इजाफे की प्लानिंग। अवाम बिलबिला उठे। बोल न्यूज़ के माइक पर हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सख्त फैसले करने वाले हुक्मरानों के दिल गरीबों के मसाइब देखकर नरम क्यों नहीं होते। बिजली की कीमतों के मारे अवाम पर अब गैस बम गिराने की तैयारी है। वजारत पेट्रोलियम ने गैस के गर्दिशी कर्ज से जान छुड़ाने के लिए जामे प्लान तैयार कर लिया है। बोझ अवाम पर डालने का मंसूबा भी बना लिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गैस सार्फिन पर बम गिरने को तैयार। तमाम नजरें ओगरा की आज होने वाली समात पर लग गई हैं। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमतों में 155% का बड़ा इजाफा मांग रखा है। दरखास्त मंजूर की। 70 के बाद आपने कभी कुछ डेवलपमेंट की भी है मुल्क में कि आप कह सके कि जी हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं कि जी वो सिलेंडर दे रहे हैं। आप सिलेंडर बनाते भी हो, आप तो सिलेंडर बना रहे हो तो चाइना से मंगवा रहे हो सारा। आपके पास खाम माल है जिस तक आप सिलेंडर अपने तैयार कर सको। आप बात करते हो कि वो 1 करोड़ आबादी को ये दे रहे हैं। भाई आपके पास 1 करोड़ आबादी 2 वक्त खाना नहीं खा रही, आप सिलेंडर देके क्या करो। उनको क्यों सस्ता दिया जा रहा है? क्या 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 वजह? वो दूसरे मुल्कों से लेके इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके वो सारा कुछ अपने अवाम को सहूलतें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ फेयर हैं। ठीक हो गया। हमारे साथ फेयर कौन है? हमारे साथ तो आए दिन इधर से आँख खुलती है, इधर पता चलता 3 रुपए बढ़ गए हैं। कसम खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हमने कर्ज उठा के गैस का और बिजली का बिल तकरीबन 21,000 था। 21,000 टोटल 21,000 गैस और बिजली का बिल। उस पे टैक्स, जो खर्चोगे उस पे टैक्स, जो बेचोगे उस पे टैक्स, जो खरीदोगे उस पे टैक्स, जो जमा करोगे उस पे टैक्स। सिर्फ अब सांस लेने पे टैक्स नहीं है, चूजों पे भी टैक्स। अंदाजा लगाओ, बेहिसी की आखिरी हद है। आम आदमी को अगर महीने आते हो आप, मैं 500 रुपये मेरी मजदूरी है, मैं मजदूरी करके आया हूँ, लेकिन घर का खर्चा चलाएं, लाइट का बिल भरें, गैस का बिल भरें। रोटी लेने से परेशान है, आटा लेने से परेशान है, ये गैस भी बढ़ा रहे हैं। पे क्या इलॉजिकल है? आप सब्सिडी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसलिए आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंट्रोल इतना तबाहकुन है कि IMF जिससे आप जाके भीख मांगते हैं, वो जब आपको पैसे देते हैं वो क्या कहती है आपको? कहती है तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हम कंट्रोल करेंगे। हमारे पैसे हैं जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, लिहाजा हम कंट्रोल करेंगे। कमाता है वो 20,000 रुपये किधर से लाएगा? ये जो जुल्म किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, ये बिल्कुल नाजायज़ है। इन्होंने बम गिराई, हम नामंजूर करते हैं क्योंकि गैस होती नहीं है, तो हम बिल किस चीज़ के अदा करें? 1200 डेली जो कमाने वाले हैं वो कैसे गैस का बिल भरेंगे या बिजली का बिल भरेंगे या बच्चों का चूल्हा जलाएंगे? तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए कि गैस महंगी होगी तो आवाम। अब जानते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर बिजली क्राइसिस, बाढ़ और दुनिया भर की आफतें आ रही हैं, सब्जी महंगी और एक और मुसीबत आ गई है दोस्तों, वो है गैस की। दोस्तों यहाँ पर गैस की इतनी तबाही मची पड़ी है कि लोग बाग भाई परेशान होना शुरू हो गए हैं। इतनी महंगाई कर दी है कि यहाँ के लोगों का जीना हराम करके रख रखा है यहाँ की गवर्नमेंट ने। दोस्तों इनका कहना है कि भाई मोदी तो देखिए फ्री कर देता है गैस सिलेंडर, रक्षाबंधन पर भी 200 रुपये की छूट दी थी। वो बोल रहे हैं कि भाई ये कैसे दे देता है, मोदी जी कैसे दे देते हैं, हम क्यों नहीं दे पाते। और दोस्तों इनकी जो इकोनॉमी है उसको IMF चला रहा है, इनकी जो चला रहा है जो भी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं दोस्तों। इनको मोदी याद आ रहे हैं अब, क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि भैया इनका बचना मुश्किल है। पब्लिक आधा पेट भर के सोती है। इनकी जो रियलिटी है वहाँ के बंदे जो ट्विटर वगैरह पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन और क्या रहा है। हम कंट्रोल करेंगे, हमारे पैसे हैं जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, लिहाजा हम कंट्रोल करेंगे। अगर चलिए वो तो आपको कंट्रोल नहीं करने देंगे। आपको सब्सिडी नहीं देंगे। BISP जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उससे ज्यादा कब गरीबों को आज से ज्यादा कब मिल रहा था पैसे? नेवर। सबसे ज्यादा गरीबों को दे रहे, फिर भी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आई एग्री, मगर दे रहे, अच्छी बात है भाई। हिलाली साहब, वो आपने इन्फ्लेशन का रेट की बात की या ये फिगर्स की बात की, हमें ये ग्राउंड सतह पर उस तरह नजर नहीं आते। लोग कंप्लेन करते हैं,
उनकी ना तो बाइंग पावर ज़्यादा हुई है और ना ही जिन चीज़ों के रेट बढ़े थे वो कम हुए हैं। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि 3.4% जो IMF को दिया गया है और गवर्नमेंट पे चल रही है सब चीज़, तो अगर वो भी गलत है तो फिर मुझे नहीं पता कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलने चाहिए। आप कह रहे हैं कि उसके उतना मिलता नहीं है जितना मिलना चाहिए, तो चलिए आ जाएं। क्या वजह है? इसलिए कि फिर 2% पूरे मुल्क में 2% आपको टैक्स देते हैं, 2%। आप नॉन टैक्स फाइलर को प्रिविलेजेस दिए हैं, छोटी गाड़ी लें, बड़ी गाड़ी नहीं है। माने कि आप दे रहे हैं टैक्स, आप दे रहे हैं पुलिस का तनख्वाह, आप दे रहे हैं रोड, आप भर रहे हैं सिक्योरिटी और सब चीज, और जो लोग वो टैक्स दे नहीं रहे हैं उनको आप कहते हैं छोटी गाड़ी से आप गुजारा करें, बड़ी गाड़ी को अगर देने के लिए फिर आपको फाइलर होना पड़ेगा। माने उस चीज के लिए जो मैं इस प्रोग्राम में बार बार कहता हूं, नॉन फाइलर जो कोई कैटेगरी है ही नहीं है जो जेल के बाहर होती है। किसी और मुल्क में नॉन फाइलर जेल के बाहर नहीं होता, इसलिए उसको जरूरी है कि टैक्स देना। आप देते नहीं है। अच्छा, एक और चीज सोचिए, आपकी असेंबलीज में कौन कंट्रोल करता है आपका असेंबली? दुकानों पे जाके ना उस बेचारे को जुर्माना कर देते हैं, ठीक है ना। ये लोग अगर प्लांट चले जाएं, प्लांट वाले उसको बिल दिखाएंगे, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वो आगे से जो माल लेते हैं ना उसको महंगा मिलता है प्लांट वालों को। अब जाहिर बात है, ये देखो ना, OGDCL का प्लांट है, वो मकोड़ी है, नशबा है, आप उधर चले जाएं, सरकारी प्लांट है, ठीक है ना। सबको गुलाम मेरा चैलेंज है कि वहाँ पे आप जाएं, यकीन मानो कि अगर किलो के हिसाब से आप बड़ा बोदर लेते हैं ना, आपको यकीन मानो 300 रुपये किलो भी दे देना, फिर हमें बताएं, हम नहीं सेल करेंगे। महंगाई का पीछे से कंट्रोल नहीं है। सरकारी आटे वाला हिसाब है, सरकारी आटे का ज़ाहिर बात है, कहते हैं तेल 1200 रुपये, मिलता कोई नहीं है। अब सरकार तो रेट बना लेती है, ज़ाहिर बात है, लेकिन मिलता कोई नहीं है। ये आगे दुकानदारों को करते हैं, दुकानदार पीछे जाके प्लांट वालों को बताते हैं, प्लांट वाले जब अपने बिल दिखाते हैं कि यार देखो, मुझे ईरान से, कराची पोर्ट से आपकी सरकारी जो OGDCL प्लांट है उधर से मुझे इतना महंगा मिल रहा है। तो सर इसकी जो है ना पीछे ये इंक्वायरी कर ले कि यार प्लांटों को उधर से सस्ता गैस मिलेगा, ये दुकानदारों को सस्ता देंगे, दुकानदार आगे अवाम को सस्ता देंगे। एक तो गैस के रेट उन्होंने बहुत बढ़ा दिए, दूसरा LPG का आज जो है ना गैस का रेट LPG उसका 250 रुपये है, बाज़ार में 330 रुपये है। हुकूमत ने जो स्टॉल लगाए हैं कि चेकिंग के लिए, वो मेरा ख्याल 2-3 जगह पे है, वहाँ पे उस्ताद बैठे हैं और TMA के माली बैठे हुए हैं, जिन्हें को ये भी पता नहीं है कि हमने रेट किस तरह चेक करना है, कहाँ जाके चेक करना है। जो फूड का मजिस्ट्रेट है वो भी नज़र नहीं आ रहा, और उसके अलावा जितने भी इदारे हैं वो भी सारे खरगोश की तरह सोए हुए हैं खामोशी के साथ, न कोई पूछने वाला है न कोई देखने वाला है। बाज़ार में आप कहीं भी जाके पता कर ले, बोल तो गैस मिलती नहीं, अगर मिलेगी तो 350-330 रुपये किलो बिक रही है। महंगा थी कि कोई लकड़ियाँ को तपिया थी गैस एडी महंगी थी कि ये दिहात आंदी 350-340 थे सीटी है। यदि गैस महंगी कौन भरा सकता है? गरीब लोग हैं यार, बिजली असलो है को नहीं, ये 24 घंटे की लोड थी गैस को, ये तो नहीं ना, फजर शाम बंदे को जरूरत थी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों देख सकते हैं आप किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया उछल कूद मचा रहा है। अब भाई पहले भारत से युद्ध क्यों लड़ा तुमने? तुम्हें पता था तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा, युद्ध के लिए पैसा नहीं है, तुम यही करोगे, ये हमें ये भारत को पहले ही पता था। और अब तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो रही है कि भाई तुम बैठ के अपनी पब्लिक पर जुर्म कर रहे हो, समझ लो। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, भाई पाकिस्तान वालों पहले अपने बारे में देखो, युद्ध बाद में करो। दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।